हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी स्टेट में जो टॉपर विद्यार्थी लोग होते हैं वो किस प्रकार अपने कॉपी को लिखते हैं कि उनमें एक टॉपर की अदा आ जाती है। चाहे आप झारखंड से बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड हो या फिर महाराष्ट्र बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में जिसमें हिंदी का पेपर आता है, बस ये अदा जान लीजिए आपको सभी बोर्ड में काम देंगे। भारत के किसी भी बोर्ड में जहाँ पे हिंदी का एग्ज़ाम होता है, इसी प्रकार टॉपर की कॉपी होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होता है पंजीयन संख्या। ठीक, अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं। चलिए मैं ब्रश को ओपन कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एग्ज़ाम की कॉपी में लिखना होता है यहाँ पे पंजीयन संख्या, पंजीयन वर्ष। ठीक, उसके बाद रोल कोड, रोल नंबर, लिपि होता है लिखना, यानी कि आप हिंदी में लिखेंगे तो देवनागरी, इंग्लिश में लिखेंगे तो रोमन। ठीक, उसके बाद डेट देना पड़ता है। तो ये कब की कॉपी है? 2016 की। उससे पहले की मैंने चेक की लेकिन नहीं मिल पाया। ठीक, देखिए, अब जो लिखने की कला होती है वो हिंदी पेपर है। क्या है? हिंदी। और इनके मार्क्स कितने आए हैं? 80। लेकिन फिर से रीचेक हुआ, कितने आए? 93। देखिए यहाँ पे रीचेक जब होता है तब यहाँ पे ग्रीन जो पेन से इन्हें लिखा जाता है, 93 लिखा गया है। ठीक, 93, यानी कि 100 में से 93 मार्क्स आए हिंदी में। ठीक, तो आइए जानते हैं कि इस विद्यार्थी ने किस प्रकार की कॉपी को लिखा था ताकि इन्हें इतने अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। ठीक, देखिए, सबसे पहले क्या है? गद्यांश आया है। ठीक, जिसे आप ओपन पढ़ के लिखना होता है। ठीक ना, तो पैसेज जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, ये पैसेज कितने मार्क्स का है यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले एग्ज़ाम में कुल एग्ज़ाम जो होता है आपका 100 मार्क्स का होता है, और आपके पासिंग मार्क्स होते हैं 33, यानी कि 33 नंबर लाना होता है। टोटल 32 पेज होते हैं। ठीक, और 3 घंटे का समय होता है। ठीक, तो ये देखिए टोटल यहाँ पे सबसे पहला है हमारा पैसेज जो कि गद्यांश में है। ठीक, सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये पढ़ना होता है आपको 15 मिनट पहले एग्जाम में, एग्जाम सेंटर में। उसके बाद आपको पढ़ के इसका उत्तर लिखना होता है। तो आइए जानते हैं कि इस विद्यार्थी ने किस प्रकार उत्तर को लिखा है पढ़ के। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले गद्यांश में क्या पूछा है यहाँ पे कि इस गद्यांश का एक उपशीर्षक दीजिए, यानी कि इसका नाम क्या होना चाहिए। अगर किसी पाठ का, तो पाठ का नाम क्या होना चाहिए। ठीक, उसी प्रकार से भारतवासियों को किस पर बड़ा गर्व है, इन सब से पूछा गया है। तो देखिए, भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गर्व है, यहाँ पे नीचे में उत्तर लिखा है। उसके बाद गद्यांश में क्या पूछा था? शीर्षक, तो भारत की अर्थ, सभ्यता की संस्कृति। ठीक ना, ये इनका क्या है? शीर्षक दे दिए हैं, टाइटल। ठीक, तो इसी प्रकार सब टाइटल दे दिए हैं। और इन्होंने टोटल कितने क्वेश्चन किए थे? यहाँ पे 6 नंबर तक के क्वेश्चन किए थे। ठीक, तो और इनके टोटल मार्क्स कितने आए हैं? पैसेज में 11 मार्क्स आए हैं। ठीक, उसके बाद जान लेते हैं दूसरा पैसेज। तो यहाँ पे पढ़ना होता है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इनका उत्तर दें। ठीक, ये गद्यांश आपको दे दिए होते हैं और ये होते हैं। उसके बाद आपके प्रश्न, फिर से गद्यांश का एक उपशीर्षक दीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश का उपशीर्षक दिए इन्होंने शीर्षक, ईश्वर के भक्त कौन हैं। ठीक, जो कि सही है। और इनके इनके 8 में से 8 मार्क्स मिल गए हैं। ठीक, ये 8 मार्क्स का गद्यांश था और इनको 8 मार्क्स पूरे मिल गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको टॉप करना है स्टेट में तो इसी प्रकार की रणनीति अपनानी पड़ेगी। ठीक, देखिए यहाँ पे फिर अब किताब से आ गया है खंड ख का, खंड ए सेक्शन, यानी कि सेक्शन ए आपका समाप्त हो गया और खंड ख शुरू हो गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या गया है कि किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखना होगा, यानी कि ऐसे बिरसा मुंडा है, राष्ट्रीय एकता है, वन संरक्षण है। ठीक, तो आप को किस प्रकार लिखना है? सबसे पहले आपको किसी भी पैसे किसी भी जो निबंध लिखते हैं तो निबंध में क्या देना पड़ता है आपको? भूमिका। ठीक, यानी कि इंट्रोडक्शन 10 नंबर का है, इसमें इनको 8 मिले हैं। देखिए, इन्होंने परिचय दिया है। ठीक, बिरसा मुंडा के बारे में इन्होंने लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन दे के लिखना पड़ता है बिरसा मुंडा। ठीक, जिनके बारे में आपको लिखना है, भारत के लिए लिखना है, वन संरक्षण जिस पे लिखना है, ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए, बचाव एवं शिक्षा, बचपन एवं शिक्षा दिए हैं, कार्य एवं उपदेश दिए हैं। उसके बाद आपको पॉइंट पॉइंट करके लिखना होता है सब्जेक्ट में, यानी विषय वस्तु में। और अंत में उपसंहार लिखना होता है, या फिर निष्कर्ष भी आप लिख सकते हैं। इसे इंग्लिश में कंक्लूजन भी बोलते हैं। ठीक, इतना अगर आप लिख लेते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कोशिश करें कि 3 पेज में लिखें। अगर आप 3 पेज में लिखते हैं तो पूरा का पूरा 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में
कि झारखंड के किसी एक ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करें, ठीक। या फिर एक अथवा में दिया गया है, विगत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ गए हैं, उनके नियंत्रण पे थाना प्रभारी को एक पत्र लिखिए। तो एक पत्र लिखने आता है जो कि 5 नंबर का होता है और इनमें इनको 5 का 5 पूरा नंबर मिल गया है, ठीक। तो देखिए पत्र कैसे लिखा जाता है, थोड़ी अदा देख लीजिए। सेवा में प्रधाना प्रभारी, ठीक। आपके जो जिला का नाम है वो दे दीजिए, विषय वस्तु दे दीजिए, ठीक। सब्जेक्ट, उसके बाद महाशय करके पूरा का पूरा 2 पेज में लिख दें। 5 अंक का क्वेश्चन 2 पेज, 10 अंक का क्वेश्चन 3 पेज, ठीक ना। तो इनमें ऐसा अगर आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना होती है। हम अगले देखते हैं, ठीक। तो ये आ जाता है व्याकरण। व्याकरण में क्या पूछा गया है, वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद को छांटना है, ठीक ना। तो गाड़ी दौड़ रही है, इसमें क्रियापद क्या है, क्रियापद है दौड़ रही है। उसके बाद तुम कविता पढ़ रहे हो, इसमें क्या है, क्रियापद पढ़ रहे हो। उसके बाद बच्चा गाय का दूध पीता है, तो इसमें क्रियापद क्या है, दूध पीता है, सॉरी पीता है, ठीक। तो इस प्रकार क्रियापद में 3 का 3 मार्क्स ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे इनका फिर व्याकरण आ जाता है जो कि क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं उसके विचार से सहमत हूँ, ठीक ना। मैं उसके विचार से मैं उसके विचार से पूर्णतः सहमत हूँ, जो कि सही है। उसके बाद खाली स्थान, बोलो कोई सुन लेगा, यहाँ पे धीरे बोलो कोई सुन लेगा, हम लोग बोलते हैं ना अक्सर, हाँ वही देना है। फिर अंतिम, वह आलोचना ही करता है, वह हमेशा आलोचना ही करता है, या फिर वह सिर्फ आलोचना ही करता है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। उसके अनुसार फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या आता है, निर्देश अनुसार आपको यहाँ पे रचना की दृष्टि से वाक्य बनाने होंगे, ठीक। मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, यहाँ पे फिर इन्हें भी वाक्य बनाना होगा, यहाँ पे दिया होगा साइड में, ठीक। देखिए मिश्र वाक्य में बदलना है। फिर हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों, ठीक, आत्मनिर्भर हों। इनसे क्या करना है, मिश्रित वाक्य में अलग करना है, ठीक। मिश्रित वाक्य से उपवाक्य को अलग करना है, जो कि इनका फुल मार्क्स मिल गया 3 का 3। फिर आगे हम देखते हैं, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करें, तो इन्होंने वाक्य परिवर्तन में भी 3 का 3 मार्क्स ले लिए हैं। फिर देशभक्त, इनका क्या है, देशभक्त का समास विग्रह करें। प्रतिदिन कौन समास है, अंबर के 2 भिन्न अर्थ लिखें, तो समाज से भी 3 अंक आया था, जो कि पूरा का पूरा 3 अंक ले लिए हैं इन्होंने। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 10 क्वेश्चन में, ठीक, जो कि कहाँ मिला वह सुख जिसका वह स्वप्न देख रहे थे। खंड घ है, यानी कि क्या है, आपका बुक से आया हुआ है, ठीक। जो बुक है उस बुक से आपके अंक आए हुए हैं, और कितने मार्क्स का है यहाँ पे देख लीजिए, आपको पढ़ पढ़ के लिखना है, ठीक। कितने हैं, 1 + 1 2, 2 4, यहाँ पे 6 मार्क्स के हैं, ठीक। तो उस प्रकार दे दिया गया है। उसके बाद देखिए अथवा में भी दे दिया गया है कि इसे पढ़ के लिख लें। माँ ने कहा कि पानी में झाँककर, ठीक। तो आप किताब को देखकर समझ गए होंगे कि किस पाठ से आया होगा। माता का आंचल, जो कि ऋतुराज जी का था, ठीक। मेरा बहुत दिन हो गया 10th दिए, फिर भी मुझे याद है लगभग में। कविता का नाम ऋतुराज, देखिए, और कविता का नाम, सॉरी, कवि का नाम था ऋतुराज और कविता का नाम है कन्यादान, ठीक। माता का आंचल मैंने बोल दिया था। ये 6 नंबर का था, जो कि यहाँ पे 6 नंबर इन्होंने पूरा का पूरा ला लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 4, जो कि अगला हमारा क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स 9 मार्क्स का था, इसमें इनको 7 मार्क्स मिले हैं, ठीक ना। इसमें 1 अंक कटा और कुछ में कटा है। तो जितने भी अंक देखिए, ये अगर यहाँ पे फुल करते ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा फुल कर देते तो इनका 8 मार्क्स तक आ सकता था, ठीक। तो आपको एक भी पेज नहीं छोड़ना है, एक भी लाइन क्यों छोड़ें, आप इसका पैसा भी दिए हैं यार, किसी भी चीज़ को फालतू में नहीं छोड़ना है। आप इसका फी पेड करते हैं, पैसा देते हैं, इसे छोड़िए नहीं यूं ही। लिख के आइए, कुछ भी लिख के आइए, लेकिन लिख के आना है एग्जाम में। देखिए इनका 4 मार्क्स आया था, बुक से इन्होंने लिख लिया है। जो कि क्वेश्चन क्या था, संकलित पदों का ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड में है फसल कविता के आधार पर फसल के आवश्यक तत्व कौन से हैं, ठीक। उत्साह से फिर आया है अथवा में, मतलब किसी में आपको 2 ही लिखने होंगे उत्तर, ठीक। जो कि 5 मार्क्स था, इनको इनमें 4 मार्क्स मिले हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर में 6 मार्क्स का था, जो कि इनको कितना मार्क्स मिले हैं, 6 का 6 मिल गया है।
ठीक। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम दिया और स्टेट में फर्स्ट पोजीशन लाया, जिसके कारण मैं आपको इनकी कॉपी शो करवा रहा था, ताकि आपकी जब एग्ज़ाम सामने आने वाली है आप इन्हें देखकर लिख सकें, इनकी एक अनुभूति पा सकें कि इनका एक्सपीरियंस किस प्रकार था स्टेट टॉप करने में। तो आप किससे कर सकते हैं स्टेट टॉप? स्टेट टॉप ना सही, स्कूल टॉप तो कर ही सकते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इन्होंने, क्या कह रहा है इनका कि एक कहानी यह भी पाठ का क्या संदेश है। एक कहानी यह भी पाठ था ना, उसका क्या संदेश पूछ रहा है। ठीक। उसके बाद बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का क्या कारण थी, लोग उनसे क्यों प्रभावित हुआ करते थे, उनके बारे में पूछा है, जो कि 5 मार्क्स का था और 5 में 5 इनका फुल मार्क्स मिल गया है। आगे चलते हैं। 4 मार्क्स का था ये क्वेश्चन और इनको कितना मिला है, 3 मार्क्स। ठीक। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, जो कि मैं पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दुआ करूँगा। ठीक। देखिए यहाँ पे हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 6 मार्क्स का था, 6 का 6 पूरा मिल गया है इनका। ठीक। ये भी बुक से था। अब देखिए इन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लिया, 32 पेज का होता है। ठीक। 32 पेज आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक। 32 पेज का एक कॉपी बनाइए और घर में 3 घंटे टाइम देकर बैठ जाइए एग्जाम देने। मैं पक्का बोलता हूँ, आप अगर मेहनत करेंगे दिल से ध्यान से, ठीक ना, तो आपको स्टेट टॉप ना सही स्कूल टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा भाई। ठीक। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।